श्रीमन नारायण। कुछ दिन पूर्व हमने सनातन धर्म के अंतर्गत सनातन धर्म गुरु का चोला धारण करके धर्मशास्त्रीय अनुशासन के विरुद्ध जाकर व्याख्यान एवं कृत्य करने वाले कुछ लोगों के संदर्भों के साथ एक वक्तव्य निर्गत किया था, जिसके प्रारंभ में आपको स्मरण हो तो देवकीनंदन ठाकुर का वह वीडियो क्लिप हमने संलग्न किया था, जिसमें वो कह रहे थे कि तुम हमें 3 स्थान दे दो तो हम 300 मस्जिद बनाकर देंगे। अब उन्होंने यह तो नहीं बताया कि वो मस्जिद किसकी ज़मीन पर बनाकर देंगे, वो ज़मीन अरब में जाकर लेंगे या भारत की ही ज़मीन को 300 मस्जिदों से युक्त करके और मुसलमानों को देंगे, कहाँ से धन आएगा उसके लिए, और ये धन वो मुसलमानों से लेंगे या हम हिंदुओं से ही लेकर देंगे। अस्तु, वो प्रकरण तो अलग है। लेकिन उसमें हमने कृपालु बाबा के विषय में कुछ कहा, क्योंकि कृपालु जी के चेले उनको भगवान का अवतार बता रहे थे कि ये तो भगवान ही हैं जो सीधे सीधे कृपालु के रूप में आ गए। कृपालु जी के रूप में भगवान का ही पंचम जगत गुरु के रूप में अवतार हुआ था। तो हमने जब इस बात का खंडन किया कि पंचम कैसे, जगत गुरु कैसे, तो कोई भड़की हुई चेलिन थी कृपालु जी की, जिसने हमारे मीडिया प्रभारी को फ़ोन किया और बहुत भला बुरा कहा हमारे विषय में, और उनको भी कहा। उसने कहा कि, और बहुत से लोगों ने कमेंट इत्यादि में भी लिखा था कि निग्रहाचार्य तो पैदाइशी मुसलमान है, ये बाबर की औलाद है, ये बाद में हिंदू बना है, और न जाने क्या किया। तो हमारे मीडिया प्रभारी को जब उसने कहा कि तुम लोग बाबर की औलाद हो जो कृपालु जी का विरोध करते हो, तो अब हमारे प्रभारी क्या कहते हैं, माता जी कह के उसको शांत करने का प्रयास किए, लेकिन वो नहीं सुनी। शायद उसका नाम निगम पांडे या कुछ था, निगम पांडे या कुछ ऐसे ही नाम था। तो हमारे प्रभारी महोदय ने पहले तो बड़े शांत चित्त से वार्ता की, लेकिन बार बार जब बाबर की औलाद उनको कहा जाने लगा, तो फिर उन्होंने भी समझ लिया कि ये पूतना ताड़का सिंहिका वाली श्रेणी की महिला है। तो भगवान के अवतार कृपालु जी हैं कि नहीं हैं, इस विषय में जब हमने बाबर का परीक्षण किया कि बाबर जब आया तो आखिर किसके घर में घुसा, बाबर की औलाद कौन है, क्योंकि आया तो अपने औलादें लेकर तो बहुत नहीं आया होगा। अगर बाबर की औलाद हमको कहा जा सकता है तो भ्रम हुआ होगा उस निगम पांडे को। तो हमने जब जांच पड़ताल की तो बड़ी विचित्र बातें सामने आई, जिसको हम इस वीडियो में स्पष्ट करेंगे, तो जिससे यह सिद्ध होगा कि बाबर आया तो था, लेकिन किसके घर में घुस के औलाद पैदा कर गया, ये थोड़ा सा लोगों के मन में भ्रम व्याप्त है। तो उसका निराकरण हम इसमें करेंगे। वो क्या लिखती है निगम पांडे, 7007273556, इसी संपर्क सूत्र से संदेश मिला था, तू बाबर की औलाद है, तूने भाग कर ये साबित कर दिया। आज हमें सच में सुकून मिला है, मैं जो सोच रही तू सब वही निकले मुल्ला। रात्रि को 10:35 में ये संदेश प्राप्त हुआ है। तो अब हमने जब जांच पड़ताल की ये कृपालु बाबा का क्या बवंडर है, तो हमने पढ़ा कुछ, जो जगत गुरु कृपालु परिषद संस्था जो है उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर jkp.org.in पर जो लेख है उसमें कहते हैं कि ऑन क्रिसमस डे फॉर एग्जाम्पल devotees would come to Sri Maharaj Ji's courtyard and find it decorated with the traditional Christmas tree and draped in decorations of red, green and gold. The excitement just overflowed when his door opened and Father Christmas, with lantern in hand and a bag of toffees over his shoulder, walked out sending the joy of Christmas in all directions. Christmas carols were sung and Christmas presents were distributed to one and all. In this way, Sri Maharaj Ji won the hearts of millions through his loving acceptance of all customs, faiths and forms of the Supreme Lord and his saints. भाव ये है, अब जो आंग्ल भाषा जानते हैं वो अर्थ समझ गए, जो नहीं जानते उन्हें समझा देता हूँ। कहने का अर्थ ये है कि क्रिसमस के दिन जो भक्तगण थे वो श्री महाराज जी कृपालु जी के बरामदे में आते थे और वहाँ उनको मिलता था एक अद्भुत दृश्य, जिसको देखकर उनका हृदय प्रफुल्लित हो जाता था। आहा, क्या दृश्य था! क्रिसमस का ट्री लगा हुआ है,
जो पारंपरिक ट्रेडिशनल क्रिसमस ट्री है वो लगा हुआ है और उसमें लाल, सुनहले और हरे रंग के वो जो लगे रहते हैं ना, वो रैपिंग उसकी की रहती है, उसको आवृत किया रहता है उस प्रकार की पट्टियों से। और ये उत्साह और ये प्रसन्नता तब एकदम उमड़ जाती थी जब स्वयं लाल वस्त्र के परिधान में, सेंटा क्लॉज के वेशभूषा में और अपने हाथ में एक लालटेन लिए हुए और अपने कंधे पर चॉकलेट का बैग लिए हुए ये कृपालु जी निकलते थे और हर दिशा में क्रिसमस की खुशियां बांटते रहते थे। ये हम नहीं कह रहे, ये जगतगुरु कृपालु परिषद की वेबसाइट कह रही है। इसका हम आपको स्क्रीनशॉट इस वीडियो में लगाने का प्रयास करेंगे। गॉड इज वन उस आर्टिकल के अंतर्गत है ये। और क्रिसमस कैरोल्स, ईसा का सोहर, सोहर मतलब वो शौहर बीबी वाला नहीं, सोहर एक जन्मोत्सव में गाते हैं ना, तो उसका गाया जाता था और क्रिसमस के उपहार इधर उधर सबको बांटे जाते थे। और इस प्रकार श्री महाराज जी ने लाखों लोगों का दिल जीता और हर प्रकार के धर्म, हर प्रकार की आस्था उस महान परमात्मा और उसके द्वारा भेजे सभी संतों को स्वीकार किया। तो भाइयों, इसको स्वीकार्यता नहीं कहते, इसको कहते हैं दोगलापन, न घर के न घाट के। और फिर आगे देखिए, इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। सिमिलरली, तद्वतेव, ऑन द होली डे ऑफ ईद उल फित्र, श्री महाराज जी often appeared in the early morning dressed in traditional Islamic clothing. Once in 1980, he quoted verses from the Quran throughout the day and explained how every true religion instructs its people to love and serve the Supreme Lord. He even revealed new lines to a Sankirtan in Urdu. A replica of the holy shrine of Makkah was made and placed with full respect inside Sri Maharaj Ji's courtyard. Devotees would come forward and pay their obeisance before the Lord, following the lead of Sri Maharaj Ji. क्या कहते हैं? उसी प्रकार से ईद उल फित्र में भी ईद के मौके पर श्री महाराज जी ऑफन, मतलब कोई एक दो बार गलती से नहीं, प्रायः कैसे देखे जाते थे? तो पारंपरिक इस्लामी परिधान को पहने हुए देखे जाते थे और प्रातः काल इस्लामी परिधान को धारण करके वो निकलते थे। और 1980 में तो एक बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने पूरे दिन केवल कुरान की आयतों पर प्रवचन किया और यह बताया कि कैसे हाउ एवरी ट्रू रिलीजन, कैसे हर सच्चा, अब रिलीजन का अर्थ धर्म तो नहीं होता, लेकिन चूंकि ये लोग सर्वधर्म संभाव का लॉलीपॉप चूसवाते रहते हैं, तो यहाँ पर रिलीजन से तात्पर्य उनके लिए तो धर्म है। हालांकि रिलीजन मजहब अलग है, धर्म अलग है, लेकिन अर्थ यहाँ पर वही भाव इनका बन रहा है। कैसे हर सच्चा धर्म अपने अनुयायियों को, अपने लोगों को प्रेम और उस परमात्मा की सुप्रीम लॉर्ड, मतलब सर्वोच्च स्वामी का अनुसरण करना, उनकी सेवा करना, यह सिखाता है। और उन्होंने संकीर्तन में, जो भगवान का संकीर्तन कराते थे, उसमें उर्दू की कुछ लाइनें जोड़ी, कुछ पंक्तियां जोड़ी और यहाँ तक कि पवित्र तीर्थ, होली श्राइन ऑफ मक्का, पवित्र श्राइन अब अलग है, तीर्थ अलग है, लेकिन यहाँ भाव वही बन रहा है। होली श्राइन ऑफ मक्का जो है, मक्का का इन्होंने प्रतिमान तैयार किया, जैसे रिप्लिका बनाते हैं ना, उसकी एक मॉडल बनाते हैं उसका प्रदर्शनी के लिए। जैसे कुछ लोग मंदिरों का मॉडल, जैसे झांकी कैसे निकलती है जुलूसों में, तो वैसे एक पंडाल लगते हैं अलग अलग आकृतियों के, तो मॉडल एक मक्का का तैयार किया गया और फुल रिस्पेक्ट, भाइयों बहनों, फुल रिस्पेक्ट के साथ, पूरे सम्मान के साथ श्री महाराज जी के कोर्टयार्ड में उसको रखवाया गया, जहां पर भक्तगण आते थे और परम स्वामी के सामने अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते थे, उनकी प्रार्थना करते थे श्री महाराज जी के नेतृत्व में। तो बाबर आया तो था, लेकिन किसके घर में घुसा और किधर से बाबर की औलादें निकलने लगी, इस पर विचार करना चाहिए। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। श्री महाराज जी इवन वेंट फर्दर, ये व्यक्ति यही नहीं रुका, ये व्यक्ति और आगे बढ़ा। बाय एम्ब्रेसिंग वेस्टर्न कमेमोरेटिव ओकेजन्स एज वेल सच एज मदर्स डे, न्यू ईयर्स डे एंड वैलेंटाइन्स डे, turning them into days for spiritual celebration and spiritual renewal. He renamed New Year's Day as Bhakti Divas, the celebration of devotion, and Valentine's Day as Gopi Prem Divas, the celebration of the selfless love of gopis. And so Sri Maharaj Ji always celebrated the festivals of all states within India enthusiastically, along with a very happily celebrating important festivals and occasions from foreign countries. The sole reason behind this and all that he did was to imbibe the spiritual truth that God is one and only one,
but with different names and forms। तो महाराज जी इतने आगे बढ़ गए कि वैलेंटाइन डे को गोपी प्रेम दिवस कह के मनवाने लगे, और कभी कृष्ण बन जाते, कभी गोपी बन जाते, और कितनी महिलाओं का इन्होंने वैलेंटाइन मनवा दिया और मनाया। इसके लिए आप आधिकारिक पुलिस रिकॉर्ड निकलवा के देख सकते हैं। अब हमने जब कृपालु जी पर जारी किया था अपना वीडियो, तो वृंदावन के कुछ प्रतिष्ठित आचार्य गणों ने, कुछ प्रतिष्ठित मनीषियों ने हमें फोन किया और इस बात पर आपत्ति की कि आप कृपालु जी पर कैसे बोल रहे हैं, उन्होंने इतने विद्यालय बनवाए, इतने अस्पताल बनवाए, ये किए। तो आचार्य गणों को मैं बताना चाहूँगा कि कृपालु जी ने जितने अस्पताल और जितने विद्यालय बनाए, उससे कहीं अधिक फंडिंग मिशनरियों को मिल रही है और कहीं अधिक मिशन स्कूल और मिशन हॉस्पिटल्स को बनाकर बैठे हुए हैं। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे आचार्य गणों कि आप ईसाइयों की तरफदारी करने लगें और उन्हीं की ओर जाएं, क्योंकि वो अस्पताल और विद्यालय बना रहे हैं। अब उसके पीछे उद्देश्य क्या है ये तो आप नहीं देख पा रहे, लेकिन वो बना तो रहे हैं। और क्या हो रहा है कृपालु के बनवाए विद्यालयों में? पिछले वर्ष तक, अब इस वर्ष क्या होगा पता नहीं, लेकिन पिछले वर्ष तक रमजान में लड़कियों से वहां पर रमजान पर भाषण दिलवाया गया है और हमारी बहन बेटियों को इस्लाम से अवगत कराया गया है, रमजान मुबारक करवाया गया। वो सारे चित्र इन्हीं लोगों की वेबसाइट और फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उपलब्ध है। ये पंचम जगत गुरु का करामात आप देख लीजिए। फिर लोगों ने कहा कि कृपालु जी तो अब चले गए इस धरती से, अब क्या उन पर चर्चा करना। क्यों भाई, चले तो आदि गुरु शंकराचार्य जी भी गए थे, तो कृपालु जी ने तो कभी जीवन में उनका नाम नहीं लिया होगा। ये कह के वो चले गए, क्यों उनकी चर्चा करना। इस देश पर तो बहुत लोग इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जा चुका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हालांकि पंडित नहीं लेकिन नाम तो प्रसिद्धि उसी रूप में थी, वो भी शरीर छोड़ चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस का शरीर पूरा हो चुका है, इंदिरा गांधी का शरीर पूरा हो चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी का शरीर पूरा हो चुका है, ओशो का शरीर पूरा हो चुका है, तो महाराणा प्रताप और शिवाजी का भी शरीर पूरा हो चुका है। तो पक्ष और विपक्ष, धर्म और अधर्म, सभी पक्षों के लोग तो मरते ही हैं, कोई अमृत पी के तो आया नहीं है। तो कृपालु जी ने अपने पूरे जीवन में अपने से पूर्व सभी दिवंगत लोगों की तो चर्चा कभी की नहीं होगी। तो अगर कृपालु जी के गुजर जाने के बाद उनकी संस्थाएं चल रही हैं, उनकी पुस्तकें चल रही हैं, उनके द्वारा बनाए गए संस्थान चल रहे हैं और संस्थानों पर अधर्म किया जा रहा है, तब चलेगा। लेकिन अगर हम उस घटिया कुकृत्य का विरोध करें तो क्या कहा जाएगा कि अब जो चला गया उससे क्या बात करनी। ये दोगलापन आपसे हो सकता है, हमसे नहीं हो सकता। अरे हम तो आज भी उस रावण का पुतला दहन करते हैं जिसको पता नहीं कितने करोड़ वर्ष बीत गए इस धरती को से गए हुए। जो लोग इस संसार से चले गए ना महाप्रभु, जो आप लोग वृंदावन के जो आचार्यगण हम पर आपत्ति कर रहे थे, हम यही निवेदन करेंगे आपसे कि आप पूरा जीवन उन्हीं लोगों की कथा करते हुए बिताए हैं जो इस शरीर से अब इस संसार में विद्यमान नहीं हैं, जो इस शरीर का परित्याग कर चुके हैं। ऐसे लोगों के ही वृत्तांत जो शास्त्र में वर्णित है उन्हीं पर आपने कथाएं की और आज आप अपनी पहचान बनाए हैं, चाहे वो धर्म का विषय हो चाहे अधर्म का विषय हो। यदि उसका प्रभाव विद्यमान है, यदि उसकी विचारधारा विद्यमान है और यदि वह प्रासंगिक है तो उस पर चर्चा की जानी चाहिए। जब हमने रामभद्राचार्य का विरोध किया, उससे पहले यद्यपि मैंने निर्मल बाबा, साईं बाबा, मोरारी बापू और चित्रलेखा और रामदेव बाबा ये सब का बहुत किया था विरोध, लेकिन रामभद्राचार्य वाले प्रकरण में थोड़ा विषय गंभीर हो गया तो अधिक लोगों तक बात पहुंची, क्योंकि बाकी पहले जो हम विरोध किए थे उस पर हमने केवल 1, 2, 3, 4 वीडियो निर्गत किए थे, लेकिन रामभद्राचार्य प्रकरण में तो हमने पूरी पुस्तकें ही लिख दी थी। तो पुस्तक इत्यादि के कारण विशेष इस बात को लोगों ने पकड़ा। तो लोगों ने क्या कहा कि तुमको रामभद्राचार्य से निजी द्वेष है, इसीलिए केवल उन्हीं के पीछे पड़े रहते हो, कभी बाकियों पर बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती। यद्यपि हम बाकियों पर भी बोलते थे, पहले रामभद्राचार्य से पहले हम बाकी 5-7 लोगों पर बोल चुके थे, लेकिन चलो ठीक है। और रामभद्राचार्य के ही विषय में जो मैंने पहली पुस्तक लिखी उसमें वो सूरत आपकी सुभान अल्लाह वाले चिन्मयानंद थे और मुरारी, ये सब का हमने लिखा ही है उसमें। लेकिन हालांकि चिन्मयानंद तो बाद में आए थे, जब हम मंदसौर में थे विष्णु पुराण की कथा में, तो वहाँ पर वो आए थे और उन्होंने अच्छे भाव का ही प्रदर्शन किया था हमारे समक्ष और कहा था कि
आपने हम पर अनुग्रह किया कि एक ही लाइन मेरे विषय में लिखकर छोड़ दी, अन्यथा आप तो पूरा वीडियो भी बना सकते थे और पूरा ग्रंथ भी लिख सकते थे। मैंने कहा चलिए ठीक है, अब सूरत आपकी सुभान अल्लाह आप करना छोड़ दिए हैं तो उस विषय में विरोध नहीं करूंगा, लेकिन यदि आप पुनः ऐसा कुछ करेंगे तो विरोध तो होगा ही। तो जब मैंने फिर बाकियों का भी विरोध अभी 1-2 वर्ष से अधिक प्रारंभ किया, जब मैं मुख्यतया इसमें प्रवृत्त हुआ तो लोगों ने क्या कहना प्रारंभ कर दिया कि देखो देखो ये तो सबकी निंदा करता रहता है। मतलब यदि मैं केवल रामभद्राचार्य का विरोध करता तो लोग कहते कि इनको रामभद्राचार्य से निजी समस्या है इसलिए उसी के पीछे पड़े रहते हैं, बाकी पर कुछ नहीं कहते, बाकी जगह इनकी बोली नहीं खुलती। और हम सबों के विषय में बोल रहे हैं तो कहते हैं ये सबकी निंदा करता है, अहंकारी हो गया है, असभ्य हो गया है, इसको तो केवल निंदा करने से फुर्सत नहीं। तो कहने का मतलब है कि लोग तो कहेंगे कुछ ना कुछ। ये व्यक्ति कृपालु के नाम से जगत गुरु पद पर बैठ गया, और जगत गुरु और क्या है और देख ही लेते हैं इसमें। हाँ, और जगत गुरु नहीं, क्षमा करें, जगत गुरुत्तम, मतलब क्या कहते हैं, द ओरिजिनल टाइटल ऑफ जगत गुरुत्तम, ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल टीचर ऑफ द वर्ल्ड, was bestowed upon Sri Kripaluji Maharaj on January 14th, 1957 by Kashi Vidyat Parishad, a council of 500 greatest scholars saints of India. He composed divine texts like Prem Ras Mandira, Prem Ras Siddhanta and Radha Govind Geet to lead us on the right path of devotion. He also gave priceless monuments as gifts to the world, which include Bhakti Mandir located in Bhakti Dham, Mangarh, Prem Mandir located in Vrindavan Dham, and Kirti Mandir located in Barsana Dham. Sri Maharaj Ji also built hospitals for the impoverished. The Jagadguru Kripalu Chikitsalaya in Vrindavan, Jagadguru Kripalu Chikitsalaya in Barsana, and another one in Pratapgarh. All three help millions of underprivileged to gain free access to medical care. He has kindergarten, school and college for impoverished girls. खैर ठीक है, कहने का अर्थ है कि जगत गुरुत्तम मतलब ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल टीचर ऑफ द वर्ल्ड, जितने ही गुरु हैं उनके ऊपर जगत गुरु, और जितने जगत गुरु हैं उनके ऊपर जगत गुरुत्तम बाबा कृपालु। कब बने? 1957 के 14 जनवरी को ये बने। किसने बनाया? काशी विद्वत परिषद ने बनाया। काशी विद्वत परिषद क्या है? 500 ग्रेटेस्ट स्कॉलर एंड सेंट्स ऑफ इंडिया की संस्था है। यही कृपालु जी को जगत गुरु बनवाया काशी विद्वत परिषद ने। यद्यपि काशी विद्वत परिषद ने बनाया, इसका खंडन मुझे एक ऑनलाइन वेबसाइट में मिला, काशी विद्वत परिषद के ही किसी व्यक्ति के द्वारा, हमने नहीं बनाया। रामभद्राचार्य भी कहते हैं काशी विद्वत परिषद ने हमें जगत गुरु बनाया। इनको पंचम जगत गुरु कृपालु जी कह रहे हैं, और उसमें भी जगत गुरुत्तम। और ये जगत गुरुत्तम क्या करता चल रहा है? ईद पर कहते हैं दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ ईद, टू सेक्रीफाइस योरसेल्फ कंप्लीटली to God, or in other words surrender yourself to God, but due to ignorance people are doing violence and slaughtering sheep in the name of religion and naming it बकरीद। तो इन्होंने बकरीद में भेड़ काटने का निषेध किया। स्लॉटरिंग काउ भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, स्लॉटरिंग शीप इन्होंने कहा। और रियल सिग्निफिकेंस ऑफ ईद इज, अब कीर्तन में जो इन्होंने विकृति की थी, मुरारी बापू तो बहुत बाद में शुरू हुआ, कृपालु का कोड़ तो बहुत पहले से फैलाया हुआ है समाज में। ईद उर जहा है आज गोविंद राधे, दिल के गुनाहों से तौबा करा दे, ला इलाहा इल्लल्लाह गोविंद राधे, मोहम्मद रसूल अल्लाह दिल में बिठा दे। ये भी कृपालु जी की वेबसाइट से ही मुझे मिल रहा है। और क्या कहते हैं जगत गुरु? हाँ, क्या कहते हैं? द पर्सन हु कंप्लीटली सरेंडर्स टू गॉड इज सेड टू बी अ फॉलोअर ऑफ इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म, अब यदि इस्लाम धर्म है तो अधर्म क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इस्लाम धर्म का अनुयायी किसे कहा जाता है? जो अपने आप को संपूर्णतया गॉड के प्रति समर्पित कर दे। अब हो सकता है इनका गॉड हमारा जो क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर इत्यादि से अलग हो, लेकिन द पर्सन हु कंप्लीटली सरेंडर्स टू गॉड इज सेड टू बी अ फॉलोअर ऑफ इस्लाम धर्म। मतलब अगर आप ईश्वर के प्रति अनन्य भाव से अपना समर्पण कर देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज कह देते हैं, तो आप इस्लाम के सच्चे अनुयायी हैं। सच्चे अनुयायी क्या कर रहे हैं तो देखिए लीजिए संसार में। और इतना ही नहीं, जगत गुरु हंसी आ रही है जगत गुरु पर। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज सेज दैट इन द कुरान इट इज रिटन that people are created so that they can love God and surrender to God in the true sense। वास्तव में ईश्वर के प्रति, अब हालांकि ईश्वर अलग है, गॉड और अल्लाह अलग है, लेकिन उसके प्रति परम शरणागति का ही उपदेश कुरान
में लिखा हुआ है, द हिंदी वर्जन इंसान ऑल्सो रेफर्स टू वन हु लव्स गॉड एंड सरेंडर्स टू हिम। और द 5 ओरिजिनल जगत गुरुज के नाम से एक फोटो बनाया हुआ है, ग्राफिक्स है, वहीं jkp.org.in में, जहां सबसे नीचे हैं जगत गुरु निम्बारकाचार्य और जगत गुरु मध्वाचार्य, उनके ऊपर है जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, और सबके ऊपर है जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। और क्या कहते हैं, व्हाई द नीड ऑफ ए जगत गुरु? It is difficult for an ordinary soul to recognize the true God realized saint by observing his outer appearance. All the scholars therefore decided to generate the seat of Jagat Guru, so that whoever assumed that seat could be accepted as a guru without any doubt. In the age of Kali Yuga, 5 original Jagat Gurus have been appointed: Jagat Guru Shankaracharya, Jagat Guru Ramanujacharya, Jagat Guru Nimbarkacharya, Jagat Guru Madhvacharya, and Jagat Guru Uttam। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य से भी महान, अल्लाह रहबर जहां से न्यारा, मोहम्मद दिल में बिठा दे करने वाला जगत गुरुत्तम कृपालु। तो बाबर आया तो था भारत में, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे घर में तो नहीं घुसा, हमारे घर से बाबर की कोई औलाद नहीं निकली। अब जिनके दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह दिल में बिठा दे हो रहा है, अब उनके घर में अगर बाबर आया हो तो भाई हम देखने नहीं गए थे, लेकिन लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धिर भवेत, तो लक्षण और प्रमाण तो यही कह रहे हैं कि बाबर आया तो था तो घुसा कहाँ। अब कहते हैं, श्री महाराज जी वाज दस ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ जगत गुरु बाय काशी विद्वत परिषद, द डिस्टिंग्विश्ड एंड एक्सक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 500 वैदिक स्कॉलर्स इन द होली सिटी ऑफ काशी ऑन 14 जनवरी 1957। दिस टाइटल ऑफ जगत गुरु वाज लास्ट ग्रांटेड मोर देन 700 years अगो एंड इज ओनली अवार्डेड टू अ डिवाइन पर्सन। 700 साल में किसी को जगत गुरु नहीं बनाया गया था। मतलब रामानंदो जगत गुरु फिर कहाँ गए? रामानंदाचार्य को तो जगत गुरु ये नहीं माने, इसका अर्थ है काशी विद्वत परिषद वाले, लेकिन रामभद्राचार्य को जगत गुरु बना बैठे। तो रामभद्राचार्य रामानंद संप्रदाय में होकर जगत गुरु बन गए, लेकिन स्वयं रामानंदाचार्य जी इनके लिए जगत गुरु नहीं है। अस्नीर गुरुवर वाला जो है ना, ये सब दोगलापन है, वही वाला मीम यहाँ लगाना चाहिए। हाँ, was last granted more than 700 years ago and is only awarded to a divine personality who possesses complete theoretical knowledge of all scriptures as well as practical experience of God and who brings about a spiritual revolution in the world। कैसा रिवॉल्यूशन लेकर ये आए? स्वयं तो विवाह किया, अपने बाल बच्चे भी पैदा किए, लेकिन हमारे ही घर में बहुत बार हमने अनुभव किया, मैं तो 6-7 वर्ष की अवस्था से इनकी संस्था वालों को जान रहा हूँ ना, तो हमने क्या देखा कि ये लोग आते हैं, और हमारे घर में कई बार ऐसा हो चुका है घर परिवार में कि हमारे घर में जो अविवाहित कन्याएं हैं उनको कहते हैं कहाँ शादी करोगी, कहाँ विवाह करोगी, ये सब मोह माया है रे, भगवान की भजन करो, और भगवान का भजन भी कृपालु जी के बताए मार्ग पर करो, तो हमारे संस्थान में आ जाओ। फिर जवान लड़के लड़कियों को एक टूर में ये सब अन्य राज्यों में समारोह, सत्संग, सेमिनार के नाम पर ले जाते हैं। 8-10 साल रहने पर जब इनका यौवन अनियंत्रित हो जाता है तो ऐसे ही नवयुवक और युवतियां फिर व्यभिचार में लिप्त पाए जाते हैं। और कृपालु का जीवन स्वयं भी, ये वैलेंटाइन डे और गोपी प्रेम दिवस और हम कृष्ण हैं तुम राधा हो, हम रास रचाएंगे, ये सब के प्रपंच में कितना विकृत था, ये सभी जो अंदर से जुड़े लोग हैं वो जानते हैं। ये जगत गुरुत्तम जो बन बैठा है ये व्यक्ति छत्र सिंहासन लगा के, अपन लिसनिंग टू श्री महाराज जी यूनिक एंड ऑथोरेटिव नॉलेज ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स अलॉन्ग विथ हिज एस्टोनिशिंग reconciliation of the philosophies of 4 Jagat Gurus, the scholars of Kashi Vidyut Parishad were left with no option but to accept Sri Maharaj as Jagat Guruttam, supreme along all Jagat Gurus. The scholars who honored him with the following titles, वाह, एकदम पदवाक्य प्रमाण पारावार्यन और वेद धर्म प्रतिष्ठापनाचार्य और भक्ति योग प्रेम रसावतार और पता नहीं क्या क्या एकदम लाद दिए उपाधि। और कहते हैं काशी विद्वत परिषद के पास कोई चारा ही नहीं बचा इनकी विद्वता को देखकर कि इनको जगत गुरु उत्तम स्वीकार न किया जाए। हम तो कहते हैं गंगा जी बगले में थी, 500 काशी विद्वत परिषद वाले गर्दन में इतना बड़ा बड़ा पत्थर बांध के कूद जाते, वहां मर जाते, धरती के बोझ लोग। आप होंगे विद्वान, आप होंगे नैष्ठिक, आप होंगे शास्त्रज्ञ, लेकिन ऐसा क्या जो इनको आपने जगत गुरुत्तम बना दिया? ये जगत गुरुत्तम क्रिसमस में टॉफी बांटे चल रहा है, लालटेन लेके सेंटा क्लॉज बना घूम रहा है जगत गुरुत्तम, ईद में टोपी लगा के और अल्लाह अल्लाह करते घूम रहा है ये जगत गुरुत्तम। ये जगत गुरुत्तम है और इसका स्थान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य से भी बड़ा है। और हम विरोध करें तो लोग कहते हैं कि वो गुजर गए, तुम इतने बड़े ज्ञानी हो तो क्यों ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। देखो हम ज्ञानी नहीं है, लेकिन हमने कभी ईद में टोपी लगा के अल्लाह अल्लाह नहीं किया, हमने कभी क्रिसमस में लाल टोपी पहन के चॉकलेट नहीं बांटे और कैरोल नहीं गाए। हम कितना भी थर्ड क्लास व्यक्ति भी अगर इस जीवन में हो जाए ना तो भी हिंदू ही रहेंगे, दोगला नहीं रहेंगे।
मेरा रक्त और हमारा चरित्र, हमारा विचार शुद्ध ही कहलाएगा, हम में बुद्धि शांकर्य नहीं हो सकता। तो भगवान का अवतार जो लोग इस कृपालु को बता रहे हैं, भगवान का कौन सा अवतार बैठ के गोविंद राधे अल्लाह दिल में बिठा दे करता है भाई? और अपने विद्यालयों में रमजान में आप हरा ड्रेस पहना के, हो सकता है हरा रंग उनके विद्यालय का यूनिफॉर्म हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन रमजान में आप हरा करके और बच्चियों का क्या शिक्षा दे रहे हैं? कल वो कहाँ जाएंगी हमारी बहू बेटियां? लव जिहाद में नहीं फंसेंगे तो वो कहाँ जाएंगी? लोग मुझसे बार बार प्रश्न करते हैं यूट्यूब फेसबुक पर कि इनके बारे में आपका क्या विचार है, राजन जी के बारे में क्या विचार है, विद्या भास्कर स्वामी जी के बारे में क्या विचार है, क्या वो श्याम सुंदर पाराशर जी के बारे में क्या विचार है, इनके बारे में, चिन्मय मिशन के बारे में क्या विचार है? तो मैं किसी व्यक्ति के बारे में कोई विचार नहीं करता। बहुत पहले जब हमने परमाक्षर सूत्र पर सूत्र विस्तार भाष्य का प्रणयन किया था, तो भगवती की कृपा से हमें एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ था। उस स्वप्न में मैंने देखा कि कोई बच्ची है और एक नवजात शिशु को उसने नवजात शिशु के पैर में रस्सी बांध रखी है और वो रस्सी को खींचते हुए उस शिशु को घसीटते हुए ले जा रही है। तो हमने कहा कि इस बच्चे को छोड़ दो। वो पूरा स्वप्न मेरा संस्कृत में देखा गया था। तो उस बच्ची ने कहा कि ये पापी है, दुष्ट है, इसीलिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो फिर मेरे मुख से निकला था वो स्वप्न, मुझे स्मरण है कि नास्ति लोके जनः कोपि निर्दोषो निर्गुणस्तथा कर्म प्रारब्ध जन्यानाम गुणदोषो समन्वितो। तो फिर बहृचोपनिषद के कुछ मंत्र से हमने उस बालिका की स्तुति की। तो बाद में फिर बोध हुआ कि वो भगवती का ही एक हमें संकेत प्राप्त हुआ था। फिर उन्होंने मुझे कुछ ग्रंथ लिखने का आदेश दिया था, जो हम अभी लिख ही रहे हैं। तो गुण और दोष सबों में होते हैं, मुझ में, आप में, देवताओं में भी होते हैं। लेकिन हमारा जो समर्थन या विरोध है, वो समर्थन या विरोध व्यक्ति का चेहरा और उसकी संस्था का पैसा देखकर नहीं होता। आप हमसे यह पूछते हैं कि इसके बारे में क्या विचार है, इसके बारे में क्या विचार है, तो मैं नहीं बता सकता। आप बताइए कि इस व्यक्ति के इस वक्तव्य या कृत्य के विषय में क्या विचार है, तो मैं बता सकता हूँ। यहाँ इस वक्तव्य या कृत्य में हमारी शास्त्रीय दृष्टि से ये हम समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे। लेकिन पूरे व्यक्ति का मैं विरोध या समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि कालनेमी भी मरने के समय भले माया के लिए, छल के लिए, लेकिन राम राम तो किया था। राम राम करने को तो अधर्म नहीं कर सकते ना। तो कहेंगे कालनेमी के विषय में क्या विचार है, तो उतने अंश में वो राम राम किया तो उसका तो विरोध नहीं कर सकते, और जिस अंश में उसने छल किया उस अंश में तो समर्थन नहीं कर सकते। तो हम किसी व्यक्ति के विषय में नहीं कह सकते कि वो अच्छा है या बुरा है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि आप केवल विरोध में क्यों वीडियो बनाते हैं, कुछ महापुरुषों के समर्थन में भी वीडियो बनाइए। देखिए, हम निग्रहाचार्य हैं। अब निग्रहाचार्य का अनुग्रह बड़ा दुर्लभ है ना। अनुग्रहाचार्य होते तो अनुग्रह अधिक किया करते, लेकिन निग्रहाचार्य हैं। और इस पीठ मतलब आसन, कोई मठ और संस्था नहीं, आसन पर जो मैं बैठा हूं, तो उसका कार्य ही है अधर्म का नियंत्रण करना। मैं किसी का समर्थन यदि कर भी दूं तो क्या इससे दुष्परिणाम होगा कि कल को जाकर अगर वो व्यक्ति किसी अधर्म में लिप्त पाया गया या उसने कोई ऐसा वक्तव्य दिया, तो लोग हमारा ही वीडियो दिखाकर हमें फिर कहेंगे कि तुम तो बड़ा समर्थन करता था इसका, तू तो बड़ा इसका पक्षधर था, देखो ये ऐसा कर रहा है, तुम इसी के समर्थक हो। तो ये स्थिति उत्पन्न मैं क्यों होने दूं। हाँ, निग्रहाचार्य यशोवर्धन सम्मान भी जो मैं देता हूं, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्षेत्र निश्चित होता है। इस क्षेत्र में इनकी निष्ठा को देखकर हमने दिया है, वो भी सम्मान प्रदान करने के समय हमने वो निष्ठा देखी। अगर बाद में वो निष्ठा अगर इनकी खंडित हो जाए तो फिर ये सम्मान का औचित्य नहीं रहेगा। तो मैं किसी का समर्थन करने पर एक वीडियो बना भी दूं, हालांकि जो जैसे कल ही हमने कहा कि शंकर सुवन केसरी नंदन पर पूरी शंकराचार्य जी ने जो कहा हम उसका समादर करते हैं उस कथन का, लेकिन सबरी जी के प्रकरण में जो कहा हमने शास्त्र प्रमाणों के आधार पर उनका विरोध ही किया। तो हम यह नहीं कर सकते कि मंदिर में प्रवेश को लेकर कृपालु स्वामी करपात्री जी ने जो कहा हमने समर्थन किया, लेकिन शबरी जी के प्रकरण में हम उनके शास्त्रीय दृष्टि से संतुष्ट नहीं थे, तो हमने जो शास्त्रीय दृष्टि अपनी देखी उससे हमने अपना कथन निर्गत किया। तो जो कृत्य है या वक्तव्य है उसका तो समर्थन विरोध किया जा सकता है, लेकिन समग्र व्यक्तित्व का हम नहीं करते हैं समर्थन या विरोध। और अगर किसी के समर्थन में हम अगर वक्तव्य जारी भी करें तो उसके तद्वत कृत्य का ही समर्थन या विरोध कर सकते हैं, समर्थन में भी कहेंगे। संपूर्ण व्यक्तित्व की हम प्रशंसा नहीं कर सकते, क्योंकि कल को अगर उसने कुछ ऐसा कर दिया या उसके पूर्व के किसी कर्म का खुलासा हो गया तो फिर लोग हमें ही कहेंगे कि तुम तो इसका समर्थन करते थे और ये व्यक्ति ऐसा निकल गया।
तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो जगत गुरुत्तम बने घूम रहे हैं, ये लोग भगवान के अवतार बने घूम रहे हैं और भगवान के समकक्ष एक प्रकार से स्वयं को स्थापित कर चुके हैं, किंवा ऊपर ही कर चुके हैं। क्योंकि इस कृपालु संस्थान के सत्संगों में हमने जब गौर किया तो भगवान के श्री विग्रह को ये लोग पीठ पीछे रखते हैं और सामने कृपालु जी को रखते हैं कि हम कृपालु जी को देख रहे हैं और कृपालु जी भगवान को देख रहे हैं। भगवान की ओर पीठ करके तो ये लोग भजन करने बैठते हैं और उसमें कृपालु में जगत गुरु कृपालु जी ही जो हैं, कृपालु जी जो हैं। कृपालु जी ने जितने चेले नहीं बनाए उससे अधिक चेलिन बनाए। कारण क्या है? किसी भी घर की महिला को अगर आप अपने वश में कर लेते हैं तो वो महिला बलपूर्वक घर के सारे पुरुषों को आपका चेला बना ही देगी। ये ट्रिक पकड़ ली इन धर्म गुरुओं ने, अधर्म गुरुओं ने। किसी भी घर की महिला को यदि आपने अपने कब्जे में कर लिया तो उस घर के सारे पुरुषों को स्वतः ले आएगी और महिलाओं की भावनाओं के साथ अपने चमत्कारों को हावी करा देना। प्रदीप मिश्रा ने यही ट्रिक अपनाया ना, टोटका उसने बताना शुरू किया। घर की महिलाएं खाली हर बैठी हुई थी, अरे यूट्यूब फेसबुक पर, अरे इतना करेंगे मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी, मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा, मेरे पति हमसे प्रेम करने लगेंगे, मेरी सास हमारी बात मानने लगेगी। और सारी महिलाओं ने करना शुरू किया और नहीं भी काम हुआ तो श्रद्धा तो बनती ही रहती है दूसरे के मुंह से सुन सुन के कि इतने बड़े महात्मा हैं, इतने बड़े टीवी पर आ रहे हैं, इतने लोग, लाखों लोग उनके भीड़ में जा रहे हैं तो जरूर कोई बात तो होगी। और फिर घर के पुरुषों को भी जोड़ दिया और देखते देखते जो भीड़ कभी अजमेर में थी, कभी शिरडी में थी, कभी निर्मल बाबा के दरबार समागम में थी, वही प्रमादी धर्मशास्त्र ज्ञान विरहित वासना जन्य चित्त वालों की भीड़ कहीं बागेश्वर धाम के दरबारों में देखने को मिल रही है और कहीं प्रदीप मिश्रा के पंडालों में देखने को मिल रही है। और यही भीड़ 10 साल के बाद फिर किसी नए चमत्कारी बाबा की तलाश में जाएगी कि हम 2 मिनट में ऐसा क्या कर दें कि हम सीधे के सीधे एकदम देवराज इंद्र के समान सुख भोगने लग जाएं। तो कृपालु ने भी अपने चमत्कारों के माध्यम से, कथित चमत्कारों के माध्यम से ऐसा प्रपंच किया कि महिलाएं बहुत तेजी से उस व्यक्ति की ओर आकर्षित हुई और उस व्यक्ति ने जितने चेले नहीं बनाए उससे अधिक चेलिन बनाए और व्यासपीठ को विकृत करने में उस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ रहा। और जो भी व्यक्ति अपने आप को जगत गुरु कहता है, जगत गुरुत्तम कहता है, उसके द्वारा क्रिसमस में, ईद में इस प्रकार से धर्म विरुद्ध कृत्य करना हमारे दृष्टि में सर्वथा निंदनीय है, गर्हित है और दंडनीय है। इसीलिए तुम कृपालु को जगत गुरु मानते रहो। हम कृपालु को हिंदू भी नहीं ढंग से मानते हैं। तुम्हारे लिए होंगे वो भगवान के अवतार और भक्ति ज्ञान रसावतार। ऐसे बौद्धिक वर्ण संकरों की इस देश को कोई आवश्यकता नहीं है और हम अपने आंखों के सामने नहीं देख सकते कि हमारी बहू बेटियों को कृपालु और जगतगुरु और धर्म और हिंदू और भक्ति और प्रेम के नाम पर रमजान का पाठ पढ़ाया जा रहा है और ईद में अल्लाह दिल में बिठा दे गोविंद राधे करवाया जा रहा है। ये भगवान के नाम का भी हम अपराध समझते हैं, नाम अपराध हम समझते हैं और हम इस बात से सनातनी समाज को सचेत करते हैं कि ऐसे लोगों के चरित्र पर तत्काल विश्वास न किया जाए, बड़ी बारीक सूक्ष्मता से निरीक्षण इनका किया जाए। तो बाबर की औलाद कौन है? बाबर आया तो था लेकिन किसके घर में घुसा था? हमने इसका कुछ प्रमाण इस वीडियो में दिया है। अगर आपको बुरा लगे तो लगते रहिए, दोबारा इस वीडियो को और देखिए, थोड़ा ज़्यादा बुरा लगाइए अपने आप को और इस बात पर पश्चाताप कीजिए कि कैसे कैसे पाखंडियों को आपने अपने सर पर बैठा रखा है, अपना बाप बना बैठा रखा है। श्रीमन नारायण।